नमस्कार। हम कर रहे हैं कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति। हम इसकी विविध प्रश्नावली 9 कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने इसके 6 सवालों का हल अपलोड किया था। आज हम कर रहे हैं इसका 7वां सवाल। 7वां सवाल है, बिंदु 5 0 और 0 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। P के निर्देशांक हैं। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहला 3,8/5, दूसरा 1,4/5, तीसरा 5/2, 3/4 और चौथा है 2,12/5। तो हमने बिंदु 5 0 को ले लिया A x1 y1, बिंदु B 0 4 को हमने ले लिया x2 y2। अनुपात हमें दे रखा है 2:3, यानी कि m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। अब हम अंतर्विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो अंतर्विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, m1 x2 और m2 x1 के हम मान लिखेंगे। तो 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 5 बटे में 2 प्लस 3, यानी कि 0 प्लस 15/5 बराबर 15/5, यानी कि 3। तो इस तरह से हमारे पास x निर्देशांक आ गया 3। अब हम निकालेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2, यानी कि 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 0 बटे 2 प्लस 3, यानी कि 8 प्लस 0 बटे 5 बराबर 8/5। तो इस तरह से y का मान आ गया 8/5, यानी बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास आ गए 3,8/5। हमारा अगला सवाल है 8वां। यदि बिंदु 1 2 -1x और 2 3 संरेख हो तो x का मान होगा। ऑप्शन हमें इसमें दे रखे हैं 2 0 -1 और 1। यहाँ हमें बिंदुओं को संरेख दे रखा है और x का मान निकालना है। तो हम यह कंसेप्ट ले रहे हैं कि यदि बिंदु संरेख है तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसे हम अलग से समझें। देखिए यहाँ पर ये तीनों बिंदु A B C संरेख का होने का मतलब तीनों एक ही रेखा पर हैं। अगर बिंदु संरेख हैं तो वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे, और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर हम तीनों बिंदुओं को अलग अलग लें कि ये संरेख नहीं है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है। अगर हम AB को मिलाएं तो उसमें C नहीं आएगा। अगर हम BC को मिलाएं तो उसमें A बिंदु रहेगा, और AC को मिलाएं तो B रेखा से बाहर, यानी कि ABC संरेख नहीं है। और जब ABC संरेख नहीं है तो इन्हें तीनों को मिलाने पर हमें एक त्रिभुज मिलेगा। तो संरेख नहीं है तो हमें त्रिभुज मिलेगा, और जब संरेख है तो त्रिभुज नहीं मिलेगा, और जब त्रिभुज होगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हमने यहाँ पर लिया है कि अगर बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे निर्देशांक के रूप में क्या होता है। यदि हमें x1 y1, x2 y2 और x3 y3 निर्देशांक दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2। ये सारणिक कहते हैं इसको। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अभी 10वीं क्लास के हिसाब से याद करने के लिए हम याद रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। हम इसी को याद रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक के रूप में ये होता है। इसको याद करना भी आसान है। कोष्ठक के बाहर x1 x2 x3 है और कोष्ठक के अंदर सारे y के पद हैं। यहाँ पर 1 है तो y के अंदर, कोष्ठक के अंदर y में 2 और 3 माइनस आता है। यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 और फिर 1, और यहाँ 3 है तो 1 और 2। तो इस तरह से ये 1 2 और 3 का एक चक्र है। पहले 1 फिर 2 फिर 3
फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस 1, यहाँ 3, 3 के बाद वापस 1 और फिर 2। अब यदि बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 में जब 0 से भाग 1/2 से जब 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। ये संरेख होने की शर्त है। यहाँ हमें जो निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2 इसको हमने मान लिया x1 y1 माइनस 1x इसको हमने ले लिया x2 y2 और 2, 3 इसको हमने लिया है x3 y3। इन निर्देशांकों को हम इस शर्त में रखेंगे तो x1 यानी कि 1, y2 यानी कि x माइनस y3 यानी कि 3 प्लस x2 यानी कि -1, y3 यानी कि 3 माइनस y1 यानी कि 2 प्लस x3 यानी कि 2, y1 यानी कि 2 माइनस y2 यानी कि x, और ये 0 के बराबर। 1 से हम गुणा करेंगे तो x माइनस 3, ये माइनस आगे आ जाएगा -1, 3 माइनस 2 यानी कि 1 प्लस 2 से हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 2x बराबर 0, यानी कि x माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2x बराबर 0। तो x माइनस 2x यानी कि माइनस के x, -3 और -1 यानी कि माइनस के 4 प्लस 4 बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -x बराबर 0 यानी कि x बराबर 0। तो बिंदु संरेख हैं तो x का मान आ गया 0, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ आंसर।